कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि भगवान हमसे अपनों को छीन लेते हैं, हमें दुख देते हैं। आखिर ऐसा भगवान क्यों करते हैं? तो एक छोटी सी कथा आपको सुनाएंगे। एक बार नारद जी और भगवान जी पृथ्वी पर आए, ये देखने के लिए कि कौन कैसा भक्त है। तो पहले जो है, एक बुढ़िया भगवान की भक्त थी, उसकी कुटिया में गए, उसका दरवाजा खटखटाया। तो बुढ़िया ने दरवाजा खोला। तो बुढ़िया ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया और अंदर लेके गई, उनको पानी पिलाया, उनको भोजन कराया और एक गैया थी बुढ़िया के पास, उस गैया का गाय का दूध पिलाया उनको। तो दोनों जो है बहुत खुश हुए भोजन करके, दूध पी के। तो बाहर निकले। बाहर निकल करके नारद जी कहने लगे कि भगवान, इनको कोई आशीर्वाद दे दो, कितनी अच्छी हमारी सेवा की है, बहुत अच्छी है ये तो बुढ़िया माई। तो भगवान ने कहा कि जो इसकी ये गाय है ना, ये अभी इसी समय मर जाए। तो नारद बेचारा हैरान हो गया कि इतनी अच्छी सेवा की, भोजन कराया, दूध पिलाया, और क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, श्राप दे दिया कि इनकी गाय मर जाए। तो नारद ने कहा, भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? तो भगवान ने कहा कि अभी मत पूछो, चलो बाद में बताऊंगा, किसी और भक्त के घर चलते हैं, इंतजार करो। तो थोड़ा आगे गए, एक सेठ का दरवाजा खटखटाया। एक सेठ आया, देखा दोनों को, भेष बदल के गए हुए थे, हट्टे कट्टे नजर आए, गालियां देने लगा। इतनी बुरी बुरी गाली की उठ के आ जाते हैं, कमाते धमाते नहीं है, नालायक, निकम्मे, बदतमीज कहीं के, चले जाओ यहाँ से, ये वो फलाना ढंग, अनेक गालियां दे दी। सत्यानाश हो तुम्हारा, मूड खराब कर दिया। तो बेचारे दोनों वापस आ गए। तो नारद जी ने कहा, भगवान इनको तो जो है अभी शाप दे दो, श्राप दे दो, इन्होंने तो बहुत गालियां दी, पानी तक के लिए पूछा नहीं, भोजन की तो छोड़ ही दीजिए। तो भगवान कहने लगे कि ये जो है फलो फूलो, खूब लदो बदो, इसके घर में किसी चीज की कमी ना रहे। तो नारद तो हो गई हैरान कि भगवान ने ये क्या कर दिया। भगवान, इसने तो गालियां दी और इसको आप लदो बदो का आशीर्वाद दे रहे हो, और जिस बुढ़िया माई ने आपकी सेवा की, हमारी भोजन कराया, दूध पिला दिया, उसकी गाय ही मार दी। ये कहाँ का न्याय है भगवान? मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत उत्सुक हूँ, जल्दी से बताइए। तो भगवान कहने लगे, नारद अब सुन ध्यान से, बुढ़िया माई की गाय मैंने मारी इसलिए कि बुढ़िया को मैं मुक्ति देना चाहता हूँ, मोक्ष देना चाहता हूँ। आज बुढ़िया की मृत्यु होनी है रात को। जब तक बुढ़िया का मोह नहीं छूटेगा तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। उसके और तो कोई हो नहीं, ना उसके कोई संतान है, ना उसके पति है, एक गाय है, गाय में उसका मोह है। तो गाय मर जाएगी तो उसका मोह समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने उसके भले के लिए, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर कुछ नहीं है, उसे मुक्ति मिल जाए, इसलिए मैंने उसको गाय मारने का श्राप दे दिया। और मैंने इस बनिए को इसलिए आशीर्वाद दिया कि फले फूले, मैं चाहता नहीं कि ये मेरी भक्ति करे, क्योंकि मैंने इसे कह दिया कि तेरा सत्यानाश हो जाए। जब सत्यानाश होगा तो फिर ये भक्ति में लगेगा, और भक्ति में लगेगा तो फिर मुझे इसको मुक्ति देनी पड़ेगी, जो मैं चाहता नहीं। मैं चाहता हूँ ये इस मृत्यु लोक संसार में ही भटकता रहे, घूमता रहे और दुखी होता रहे। इसलिए मैंने उसको ऐसा कहा कि तू फले फूले, और इसी संसार में मृत्यु लोक में ही वो परेशान रहे, दुखी रहे। तो मेरी जो है भक्ति देना मैं उसको नहीं चाहता। तो प्रिय भक्तों, कुछ समझे, भगवान जब किसी को अपनी भक्ति देते हैं तो पहले उसका मोह दूर करते हैं, मुक्ति देते हैं। जब उसका मोह दूर करते हैं, जैसे बुढ़िया माई का मोह दूर किया तब उनको मुक्ति मिली। तो ऐसे ही किसी के साथ यदि बुरा होता है तो आप उसे गलत ना समझे, बिल्कुल भी, क्योंकि भगवान की लीला को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए।
हम क्या चीज है। तो आपको कोई भी आपके साथ दुख आ जाए, कोई और अनहोनी हो जाए, तो ये समझे कि इसमें भगवान की जरूर कोई लीला है, भगवान ने मेरे लिए अच्छा ही किया है, क्योंकि हम भविष्य नहीं देख सकते। भगवान हमारा भविष्य जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एक पल के लिए हमें बुरा जरूर लगता है, लेकिन थोड़ा उस समय ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से सोचेंगे तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो कभी भी किसी का अमंगल नहीं करते, वो सबका मंगल ही मंगल करते हैं हर समय हर पल। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जय श्री राम, जय श्री